very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 10th and 12th students, by finally सीबीएसई ने ऑफिशियली अपडेट कर दिया आप सभी के लिए जो भी रीवैल्यूएशन का इंतजार कर रहे थे कि मैम आखिर किस डेट पे आपको रीवैल्यूएशन करवाना होगा, कब आप अपनी आंसर बुक की फोटोकॉपी बुलवा सकते हो, है ना। बेसिकली अब आपका इंतजार खत्म हुआ है, जानना चाहते हो कि क्या शेड्यूल है, तो उसके लिए सीबीएसई ने ऑफिशियली अपडेट दे दी है, एक नोटिस जारी कर दिया है। तो ऑन शॉर्ट नोटिस ये वीडियो आप सभी के लिए मैं बना रही हूँ ताकि आपको वो नोटिस पता चल सके, आपको वो डेट्स पता चल सके कि भाई किस डेट पे अब आपको रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होगा। बहुत शॉर्ट नोटिस होता है ये, जिसके बेसिस पे आपको अप्लाई करना होता है, क्योंकि अगर ये डेट्स निकल जाती है तो फिर आप दोबारा इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। तो यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर। जल्दी से सेशन को लाइक कर लो, वीडियो को शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ जो रीवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, जो अपने आंसर बुक की फोटोकॉपी चाहते हैं, जो बेसिकली रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है और उन्हें अपने आंसर बुक को चेक करना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो सीबीएसई का क्या ऑफिशियल अपडेट है, कहां आपको देखने को मिलेगा, कैसे आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे। तो आपको जाना है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मेन वेबसाइट पे जाना है। मेन वेबसाइट पे एक नया सर्कुलर आ चुका है, यदि आपने देखा है तो आपको पता चल ही गया होगा, दैट नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th 24-25। ठीक है, और ये 19 मई का नोटिस है। क्लियर हुआ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो नोटिस आपके सामने आ जाएगा। अब ये बहुत बड़ा सा नोटिस है, मतलब 4 से 5 पेजेस में ये पीडीएफ आपके लिए सीबीएसई ने रिलीज किया है, जिसमें क्लियरली सीबीएसई ने मेंशन किया है। जो आप सुन रहे थे कि कॉपीज आपकी थर्ड पार्टी से चेक हुई है, तो उसके लिए भी सीबीएसई ने यहाँ पर काफी पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th सेशन 24-25। टीचर्स इन्वॉल्व इन इवेल्युएशन आर फ्रॉम सीबीएसई सिस्टम। पहले तो सीबीएसई ने ये क्लियर किया है कि सीबीएसई सिस्टम से के ही टीचर्स थे। इवेल्युएशन इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ सीबीएसई। जो इवेल्युएशन हुआ है वो भी सीबीएसई क्या बता रहा है कि सीबीएसई के सुपरविजन में ही हुआ है। ठीक है, सो दीज टीचर्स आर गिवन ट्रेनिंग ऑन हाउ इवेल्युएशन इज टू बी डन। जो भी टीचर्स इवेल्युएशन कर रहे थे बेटा, उनको पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी, उनको बताया गया था, एक्चुअली उनको गाइड किया गया था, ट्रेन किया गया था कि कैसे आपको इवेल्युएशन करना होगा, क्या प्रोसेस फॉलो करनी होगी। एंड बिफोर स्टार्टिंग द इवेल्युएशन a detailed discussion is done on the marking scheme and thereafter quality of evaluation of the evaluators is checked, thereafter the task of evaluation is begin। मतलब क्लियरली यहाँ पर सीबीएसई आपको एक एक स्टेप में बता रहा है कि एक्चुअल में इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है कैसे हुआ है। ठीक है जी। तो एवरी डे, हर दिन जो है 8 घंटे में 20 आंसर बुक जो है एक इवैल्यूएटर के थ्रू चेक की जाती थी। ड्यूरिंग इवैल्यूएशन देयर आर सेवरल चेक्स एंड क्रॉस चेक्स टू इंश्योर करेक्ट इवैल्यूएशन। मतलब कि जब आपकी कॉपीज चेक हो रही थी तो उस टाइम पे क्रॉस चेक्स भी किए गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए गए। तो इवैल्यूएशन में अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हो, है ना जी। तो ये सीबीएसई ने यहाँ पर कुछ लाइंस आपके लिए बताई है। सो आफ्टर आंसर बुक आर चेक्ड, वेरिफिकेशन इज डन बाय सेपरेट टीम ऑफ टीचर्स, देयर आर मेनी मोर स्टेप्स टू इंश्योर द इवैल्यूएशन इज एरर फ्री। मतलब सीबीएसई ने अपनी तरफ से एरर फ्री इवैल्यूएशन किया है कुल मिला के, ऐसा सीबीएसई ने आपके लिए यहाँ पर इस नोटिस में जारी किए पॉइंट्स। अब इसके बाद भी यदि कोई प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि सीबीएसई ने यहाँ पर इस नोटिस में क्लियरली आपको बताया हुआ है कि इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकती है, देखो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आफ्टर टेकिंग सो मेनी स्टेप्स एंड मेजर्स सम मिस्टेक्स रिमेन अनअटेंडेड, है ना, कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है। सो सच अ सिनेरियो सीबीएसई इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू लुक देयर आंसर बुक एंड इन्फॉर्म द मिस्टेक टू द बोर्ड सो दैट द सेम कैन बी रेक्टिफाइड। तो अब आपको ये लाइन अच्छे से क्लियर हो गई। इस पैराग्राफ में सीबीएसई ने आपको साफ साफ ये कहा है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इस केस में, इस सिनेरियो में आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आप अपनी इन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करवा सकते हो। तो इसके लिए आपको सीबीएसई ये फैसिलिटी दे रहा है कि भाई अब आप अपनी फोटोकॉपी, स्कैन फोटोकॉपी बुलवा सकते हो आंसर बुक की, और साथ ही यहाँ पर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। और बेसिकली अब ये जो स्टेप्स है वो 2 स्टेप्स में फॉलो होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अब आखिरकार सीबीएसई ने इसके लिए क्या स्टेप्स आपको बताइए, तो जरा ध्यान से देख लो कि इन द फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर स्कैंड आंसर बुक्स, जो आपको सभी लोग स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। मैंने भी आपको पहले यही चीज़ बताई है कि हमें क्या करना है, स्कैंड आंसर बुक के लिए पहले रिक्वेस्ट करनी है। अगर आपको आपकी स्कैंड आंसर बुक में कोई भी मिस्टेक लगती है, आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपने सही लिखा और वो गलत कर दिया है, आपको ऐसा लगता है कि टोटलिंग में मिस्टेक है,
तब आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, तब आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई फॉर बोथ वेरिफिकेशन एंड मार्क्स एंड रीवैल्यूएशन, ठीक है जी। तो ये वो स्टेप्स है जो सीबीएसई ने अब आप लोगों के लिए फिक्स कर दिया। अभी तक भी सीबीएसई का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया था, लेकिन 19 मई मतलब सीबीएसई ने आपके लिए अब जो है ऑफिशियल अपडेट निकाल दिया कि भाई ये सारी स्टेप्स आपको फॉलो करनी होगी। नाउ गिवन बिलो आर द मॉडलिटीज एंड शेड्यूल फॉर द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। मतलब क्लास 10th के लिए क्या फॉलो करना है आपको ध्यान से समझ लो। रिक्वेस्ट फॉर स्कैन आंसर बुक फॉर द डिजायर्ड सब्जेक्ट, देन स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर वेरीफाइंग आंसर बुक। वही 3 लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई है, वही स्टेप्स। अब कुछ गाइडलाइंस है जो आपको ध्यान से यहाँ पर देख लेनी है कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो कैसा होने वाला है बेटा, ऑनलाइन। तो अब ये जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, आंसर बुक बुलवाने का, ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। मेरी पहली बात ये आपको ध्यान से सुन लेनी है कि ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है बेटा, ओनली ऑनलाइन। देखो क्लियरली सीबीएसई ने यहाँ पर इस चीज को मेंशन किया है कि इट इज ओनली ऑनलाइन प्रोसेस, ठीक है। आपको फोटोकॉपी बुलवाना है, आपको वेरिफिकेशन करवाना है, आपको रीवैल्यूएशन करवाना है, इन सभी के लिए ऑनलाइन ही फॉर्म निकाले जाएंगे और ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होंगे। नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम। आप यहाँ देखो, कोई भी एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। तो कोई भी ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा बेटा जी, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। ओनली ऑनलाइन ये प्रोसेस होने वाली है, ठीक है जी। द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनली। अब जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे वो कैसे आप डिपॉजिट करोगे बेटा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश और चेक नहीं लिया जाएगा। ध्यान से सुन लो, जो भी प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे वो सिर्फ ऑनलाइन ही होने, वो भी मींस कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से नेट बैंकिंग के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि वेरिफिकेशन का भी चार्ज होगा, यहाँ पर आंसर बुक बुलवाने का भी चार्ज है, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको क्लियर किया है। तो यहाँ पे जो भी चार्जेस होगा वो आपको कैसे देना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू देना है, ठीक है। कोई भी मनी ऑर्डर, डीडी, चेक, कैश कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशंस नॉट submitted as per the instructions given by the CBSE will be summarily rejected without any correspondence with the candidate। तो अब ये लाइन भी आपको क्लियर हो गई है कि यदि आपने एज पर इंस्ट्रक्शंस काम नहीं किया, जो एप्लीकेशंस आप सबमिट करने वाले वो एज पर इंस्ट्रक्शन नहीं दी, तो बेटा आपका जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसा जैसा यहाँ कहा जा रहा है बिल्कुल वैसे वैसे काम करना होगा। सो वंस अप्लाइड, यदि एक बार आपने अप्लाई करा है, no second opportunity will be accorded to ensure this students will submit on ऑनलाइन अंडरटेकिंग। तो ये लाइन भी ध्यान रखो कि यदि एक बार आपने अप्लाई कर दिया है तो आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। मतलब आप सोच रहे हो कि आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो आप दूसरी बार भी अप्लाई कर लो, है ना, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? द कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर ही और शी हैज टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट। तो एक बार में ही आपको ये डिसाइड कर लेना है कि भाई आपको एक सब्जेक्ट के लिए भरना है फॉर्म या फिर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए भरना है, जैसे यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। कोई सेकंड चांस आपको नहीं मिलना है। Now the board will not be responsible for any consequences due to revision of marks, delay in process। मतलब कुल मिला के यहाँ पे बोर्ड किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आप फॉर्म भर रहे हो, आपको अपनी आंसर बुक चेक करना है ना, इसके लिए बेसिकली आप ही रेस्पॉन्सिबल हो। यदि मार्क्स इंक्रीज होते हैं या मार्क्स डिक्रीज होते हैं बेटा जी, इस यहाँ पर भी क्लियरली ये लाइन लिखी हुई है कि इन केस वेयर देयर इज चेंज इन मार्क्स, ओके। अब जो बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैम मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, सो इन दिस केस ना बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज द मार्क्स, the candidate shall have a surrender the mark statement cum certificate which in their possession, therefore they shall be issued a new मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको एक नया मार्क स्टेटमेंट मतलब आपको एक नई मार्कशीट प्रोवाइड की जाएगी, ओके, आफ्टर रीवैल्यूएशन, यदि मार्क्स आपके बढ़ते हैं या घटते हैं। नाउ प्रोसेसिंग फी एट एनी स्टेप इज नॉन रिफंडेबल। अब आप सोच रहे हो कि आपके मार्क्स नहीं बढ़े हैं सपोज, और आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया था, तो यहाँ कोई भी मनी आपको रिफंड नहीं की जाएगी। जो मनी है वो आपका लगेगा रीवैल्यूएशन का, ठीक है, चाहे आपके मार्क्स बढ़े चाहे आपके मार्क्स घटे। तो होपफुली अब आपके सारे डाउट्स ना यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब एक एक करके सीबीएसई ने यहाँ स्टेप बताया हुआ है। पहला स्टेप यहाँ सीबीएसई ने बताया है कि आप एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक, तो उसको कैसे बुलवानी है। क्लास 10th एंड 12th दोनों अपने आंसर बुक को बुलवा सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप अपने आंसर बुक के लिए फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। तो एप्लीकेंट्स विल बी प्रोवाइडेड अ स्कैन्ड कॉपी, तो आपको क्या मिल जाएगी, वहां से स्कैन्ड कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। एफर्ट्स विल बी मेड टू प्रोवाइड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर बुक इज
ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ये भी लाइन ध्यान रखना कि जो सबसे पहले फिल करेगा फॉर्म को वो सबसे पहले अपनी मार्कशीट को पाएगा। मतलब ऐसा मत सोचना कि आपको डेडिकेटेड डेट दी हुई है, मतलब ये मत सोचना कि आपको एक डेडिकेटेड डेट दी हुई है कि 2 से 3 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरना है तो आप एकदम आखिरी दिन पर फॉर्म भर रहे हो। ठीक है, जो सबसे पहले फॉर्म फिल करेगा तो उसके पास सबसे पहले कॉपी पहुंचेगी। ओके, तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे काम कर रहा है, इस पे सीबीएसई यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, इफ द कैंडिडेट डिजायर्स टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट द कैंडिडेट मे हैव टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट स्टेप। यदि आपको लगता है कि आपके आंसर बुक चेक करने के बाद आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए तो आप रीवैल्यूएशन या फिर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए क्या करना है। तो ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर फोटोकॉपी बस वही एलिजिबल होंगे। ये चीज ध्यान रखना है, जिसने फोटोकॉपी बुलवाई है वही वेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं। आप डायरेक्टली वेरिफिकेशन या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। पहला स्टेप आपको फॉलो करना मैंडेटरी है, मतलब आपको फोटोकॉपी बुलवाना तो जरूरी है। आफ्टर रिसीविंग द फोटोकॉपी स्टूडेंट कैन चेक देयर आंसर शीट एंड any discrepancies or error in the evaluation this details are at the section सेकेंड है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो इतना आपको समझ में आया कि यदि कोई एरर होती है तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा। क्लियर, तो इन दैट केस आपको क्या करना है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। अब फिलहाल तो आपने आपकी आंसर बुक बुलवा लिया, अब आपने ये भी चेक कर लिया कि मैम इसमें प्रॉब्लम है या नहीं है। यदि प्रॉब्लम नहीं होती तो दैट्स ओके, यदि प्रॉब्लम होती है तो आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड दिस प्रोसेस इज कंप्लीटली ऑनलाइन बेटा। ठीक है जी, सो रीवैल्यूएशन के लिए जब अप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे पर क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज आपका चार्ज होगा, जो यहाँ क्लियरली मेंशन किया है सीबीएसई ने। कितना चार्ज मेंशन किया है बेटा जी? पर क्वेश्चन जो आपका चार्ज लगना है वो है 100 रुपीज। ध्यान रखना, सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि 5 क्वेश्चंस में आपकी मिस्टेक है या आपको 2 क्वेश्चंस में आंसर्स मार्क्स नहीं मिले हैं तो आप 100 रुपीज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे। द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न विच विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर। Okay जी, thereafter candidates can submit an application for evaluation in the required questions. Details are annexure B. Details are annexed at the annexure B. You are requested to read it carefully. अभी हम annexure पे भी आने वाले हैं। ओके, तो अब आपको ये स्टेप्स तो क्लियर हो गई कि चाहे आपके मार्क्स बढ़े या चाहे मार्क्स आपके घटे, सीबीएसई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको फी पे करनी है, आपको आंसर बुक तो बुलवानी है किसी भी कीमत पर, उसके बाद ही आप रिवैल्यूएशन या फिर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली रिवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, और ये आरटीआई एक्ट के अंतर्गत ये बात यहाँ पर सीबीएसई ने कही गई है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मैम। जो फाइनल जिसका आप इंतजार कर रहे थे, तो ये सेक्शन 1 दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको डेट्स दी हुई है। पहले क्लास 12th की बारी है, तो ध्यान से सुन लो क्लास 12th वाले। यदि आप फोटोकॉपी बुलवाना चाहते हो तो ऑब्टेनिंग अ स्कैन फोटोकॉपी आंसर बुक के लिए जो डेट दी गई है वो दी गई है आपकी 21 मई वेडनेसडे से लेकर 27 मई तक। जो सबसे पहले अप्लाई कर देगा बेटा उसकी कॉपी जल्दी से आएगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड वाला काम यहाँ पर है, और आपको जो फी पे करनी होगी बेटा वो होगी 700। तो ध्यान से सुन लो क्लास 12th वालों, 21 से 27 मई के बीच में आपको अप्लाई करना होगा, और 700 रुपये आपकी स्कैन कॉपी फोटोकॉपी बुलवाने की फीस होगी। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि 700 रुपये जो होता है वो 12th वालों के लिए होता है। एक बार फोटोकॉपी बुलवा ली, आपको लगता है कि मैम वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, तो आप उसके लिए जो डेट्स दी हुई है वो दी हुई है 28 से 3 जून तक। मतलब 28 मई से 3 जून के बीच में आप रीवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 500 रुपए फीस होगी वेरिफिकेशन की, 100 रुपीज पर क्वेश्चन रहेगा री इवैल्यूएशन पर क्वेश्चन के रीवैल्यूएशन के लिए। ठीक है जी, तो समझ में आ गई फीस कितनी है। ओके, 700 रुपए आंसर कॉपी के लिए, 500 रुपए वेरिफिकेशन किए और 100 रीवैल्यूएशन किए। ध्यान रखना है 21 से 27 आपको डेट दी गई है मई की स्कैन कॉपी बुलवाने के लिए आंसर बुक की, और 28 से 3 जून के बीच में आपको अप्लाई करना होगा वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्लास 10th पर। तो क्लास 10th वाले ध्यान से सुन लो, सेकेंडरी एग्जामिनेशन उसमें भी आपको यहाँ पे शेड्यूल दे दिया है। 27 से 2 जून के बीच में आप स्कैन कॉपी बुलवा सकते हो। तो क्लास 10th वालों के लिए जो फीस है वो है 500 रुपए। ठीक है जी, क्लास 12th वालों के लिए 700 रुपए। 27 से 2 जून याद रखना, 27 मई से 2 जून तक का टाइम दिया गया है सीबीएसई ने 10th वालों के लिए, और यहाँ लिखा हुआ है कि अप टू मिडनाइट 11:59 मतलब रात में 12 बजे के पहले पहले आपको अप्लाई करना है। उसके बाद बात करते हैं मैम रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन के लिए। तो बेटा यहाँ ध्यान से सुन लो, 3 जून से 7 जून का टाइम आपको दिया गया है सीबीएसई की तरफ से। 500 रुपए आपको अगेन वेरिफिकेशन के लिए देने हैं, और 100 रुपए आपको देने हैं रीवैल्यूएशन के लिए। पर क्वेश्चन 100 रुपीज देने होंगे।
तो अब ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है अच्छे से, है ना। तो जैसा क्राइटेरिया मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस वीडियो में, वही सेम क्राइटेरिया यहाँ पर सीबीएसई ने आपको प्रोवाइड किया है। तो 3 जून से 7 जून वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन, 27 मई से 2 जून याद रखना आपकी आंसर बुक की फोटोकॉपी बुलवाने के लिए। क्लास 10th के लिए है और ये क्लास 12th के लिए। बेटा ये डेट बिल्कुल मिस मत करना, ये डेट मिस हो गई तो फिर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड याद रखना बस। अब एन सेक्शन 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। एन सेक्शन 2 पे क्या बताया यहाँ पर सीबीएसई ने कि आपको कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखने ड्यू टू वेरिफिकेशन, ठीक है। आपने आंसर बुक की फोटोकॉपी बुलवा ली, ओके मैम, समझ में आ चुका है। अब इसके बाद चेक दैट द सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड बाय यू इन द एग्जामिनेशन आर आल्सो प्रोवाइडेड विद द स्कैन कॉपी। आपकी स्कैन कॉपी के साथ में जो आपने सप्लीमेंट्री शीट ली थी, क्या वो भी प्रोवाइड की गई है या नहीं की गई है? की गई है तो यस पे क्लिक करना है। चेक ऑल योर क्वेश्चंस आर चेक्ड, जितने भी क्वेश्चंस थे आपके जिस भी पेपर में, मान लो साइंस की कॉपी आपने बुलवाई तो साइंस में 30 क्वेश्चन थे सपोज, तो पूरे 30 क्वेश्चन चेक्ड है या नहीं है? हो तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इफ नो प्लीज नोट डाउन, यदि नहीं होते तो कौन से क्वेश्चन चेक नहीं है वो आपको बताना होगा, ठीक है। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है चेक दैट द टोटल ऑफ ऑल आंसर्स मेंशन्ड इन द लेफ्ट मार्जिन। अब जितना भी टोटल होता है ना वो आपके लेफ्ट मार्जिन में लिखा जाता है क्वेश्चन का, तो वो अवॉर्डेड है कि नहीं, मींस कि हर क्वेश्चन के आगे लेफ्ट साइड में मार्क्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। लिखे हैं तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो किसके नहीं लिखे हैं वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। चेक दैट द मार्क्स ऑफ ईच आंसर गिवन इन द लेफ्ट मार्जिन इन द आंसर बुक हैव बीन करेक्टली पोस्टेड। ओके अब जो मार्क्स लिखे हुए हैं कवर पेज पर ना हर एक क्वेश्चन के मार्क्स लिखे होते हैं। जब आंसर बुक आएगी तो कवर पेज पे आप देखोगे जितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए होंगे उसके मार्क्स आपके कवर पेज पे भी लिखे होंगे, तो वो करेक्टली पोस्टेड है या नहीं है, ठीक है। पहले तो चेक करना कि क्वेश्चन के आगे लेफ्ट साइड पे मार्क्स है या नहीं, और है तो ठीक है, नहीं है तो लिख लेना कौन से क्वेश्चन में नहीं है। अब ये चेक करना कि जो आपका आंसर बुक का पहला कवर पेज होता है उस पर भी लिखे हैं कि नहीं मार्क्स, ठीक है। लिखे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं लिखे हो तो लिख लेना एक पेज पे, अपने पास एक डिटेल नोट बनाते चलना। चेक दैट द टोटल ऑफ ईच रो इज करेक्ट इन द टेबल ऑन द राइट हैंड साइड। केज मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे टोटल आपको दिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हर क्वेश्चन के मार्क्स होंगे, राइट हैंड साइड पे उसी पर्टिकुलर मार्क्स का टोटल होगा। तो राइट साइड पे टोटल भी मैच करते चलना, यदि टोटल सही है तो फाइन, नहीं है तो आप नोट कर लेना। नाउ चेक दैट द टोटल ऑफ आरएचएस कॉलम, एलएचएस और आरएचएस पता है ना, दोनों इक्वल आने चाहिए। वही लाइन यहाँ पे लिखी है कि राइट हैंड साइड में जो टोटल लिखा होता है वो चेक करो, ठीक है, एक बार कि हर एक क्वेश्चन में सही सही मार्क्स मिले कि नहीं, उसका टोटल सही आ रहा है कि नहीं। चेक दैट द टोटल ऑफ द कॉलम मैचेस दैट द मार्क्स अवॉर्डेड टू यू एज शोन इन द रिजल्ट डिजिलॉकर। अब ये भी आपको चेक करना होगा कि जो आपने रिजल्ट देखा है डिजिलॉकर पर बेटा जी, वो मार्क्स और आपके आंसर शीट के मार्क्स जो आपने आंसर को बुक बुलवाई है उसके मार्क्स भी मैच कर रहे हैं कि नहीं, दोनों का टोटल सही है या नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो उसको भी नोट डाउन करो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो सीबीएसई ने खुद से आपसे कहे कि बेटा जी इनको चेक कर लो एक बार, ओके। आंसर बुक से अपनी मैच करना है। यदि कोई मिस्टेक होती है तो आप यहाँ पे सीबीएसई को इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, वो मिस्टेक आप प्रोवाइड कर सकते हो, क्लियर। अब नाउ प्लीज इन्फॉर्म, कैसे प्रोवाइड करोगे, तो प्लीज इन्फॉर्म दैट हाउ दिस इज नॉट योर सप्लीमेंट्री आंसर बुक। नहीं होता है तो आपको ये भी प्रोवाइड करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है सीबीएसई को, है ना। प्लीज इन्फॉर्म विच क्वेश्चन नंबर हैव नॉट बीन इवैल्यूएटेड, कौन सा क्वेश्चन नंबर इवैल्यूएट नहीं हुआ है। सपोज 3rd 5th 7th क्वेश्चन आपका इवैल्यूएट नहीं हुआ तो वो इस तरीके से लिखोगे क्वेश्चन नंबर डाल के, ओके। नाउ प्लीज इन्फॉर्म दैट एनी एरर इन योर इवैल्यूएशन मार्किंग स्कीम। तो बेटा एरर क्या है वो भी आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल कि आपका जो क्वेश्चन था वो 3 नंबर का था और आपको 2 नंबर मिले, तो वो एक एक नंबर के कुछ स्टेप वाले क्वेश्चंस थे, तो जो मार्क्स का डिवीजन है यदि वो सही नहीं है तो वो भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो। तो ऐसे यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हुए सीबीएसई ने जो आप इन्फॉर्म कर सकते हो, प्रॉपरली लिख सकते हो। टोटल सही नहीं है, सपोज टोटल हो रहा था आपका 42 और वहां पे दिख रहा है 42 मार्क्स का जो भी प्रॉब्लम है वो, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि टोटल आपका आ रहा था 42 और डिजिलॉकर पे 24 आया, क्योंकि कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है ना। तो ऐसे सारी जो एरर्स है वो आपको नोट डाउन करके रखनी है। सो व्हाटसोएवर इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय यू ना, जो इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू प्रोवाइड की जाएगी द सेम विल बी चेक्ड बाय एक्सपर्ट्स। तो ऐसा मत सोचना कि आप जो इवैल्यूएट कर रहे हो, आप जो कर रहे हो कि वो वहां पे जाके वापस चेक नहीं होगा। वहां पे जो सीबीएसई की साइड के एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी चीजों को, जो आपने नोटिस किया होगा, जो आपने नोट डाउन किया होगा, वो सारी चीजें फिर से चेक होगी। यदि सही होती है तो डिसीजन फाइनल आपको बता दिया जाएगा, नहीं होती है तो भी फाइनल डिसीजन आपको बता दिया जाएगा। और ये डिसीजन आपका विद इन अ मंथ डिसाइड हो जाता है, मतलब ये रिजल्ट आपको जो है वो जून के एंड तक मिल ही जाता है रिवैल्यूएशन का रिजल्ट, ठीक है जी। तो अब इतना अच्छे से समझ में आ चुका है। व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने
क्वेश्चन पेपर को अच्छे से चेक करना है, मार्किंग स्कीम चेक कर लेना है, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आंसर बुक आएगी बेटा जी, उस आंसर बुक को बहुत ध्यान से चेक करना है, ठीक है। चेक करने के बाद में आपको जहां जहां मिस्टेक लिखती है वो आप नोट डाउन कर सकते हो, और उसके साथ में जो आंसर बुक आप वापस बताओगे ना, वापस आप अपने डिटेल सेंड करोगे ना, जो भी मिस्टेक्स होगी, तो उसके साथ में आप किसी फाइल को या उस पेपर को लगाकर भी सेंड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर लाइन लिखी हुई है, टेक द प्रिंट आउट ऑफ मार्किंग स्कीम ऑफ द सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर सप्लाइड टू यू इन द एग्जामिनेशन, कीप द क्वेश्चन पेपर मार्किंग स्कीम विद यू, है ना। क्वेश्चन पेपर आपको रखना होगा। प्लीज इवेल्युएट योर आंसर बुक बेस्ड ऑन द मार्किंग स्कीम, ठीक है। इफ यू ऑब्जर्व दैट मिस्टेक प्लीज क्लियरली मेंशन दैट इन क्वेश्चन नंबर 5। अगर सपोज आपको लगता है कि क्वेश्चन 5 में मिस्टेक है तो मिस्टेक को क्लियरली मेंशन करो। ओके, इन केस यू विश यू वांट टू से मोर प्लीज मेंशन इट क्लियरली। यदि आप कुछ और भी कहना चाहते हो तो वो भी आप क्लियरली मेंशन करो, और ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करनी होगी, ठीक है। आपको क्या करना होगा, उस आंसर बुक के साथ में आपको इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होगी जब आप वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे। तो कुल मिला के ये पूरा जो सर्कुलर है, ये पूरा जो नोटिस है, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, कहीं कोई डाउट नहीं है। जो मेजर चीजें आपको ध्यान रखनी वो ये है बेटा कि 10th और 12th वाले अपनी डेट्स को ध्यान रखना। 12th 21 से 27 मई, और 10th की जो डेट है बेटा वो स्टार्ट हो रही है 27 से 2, मतलब 21 से 27 12th की डेट है, 27 से 2 तारीख 10th की डेट है। पहले 12th वाले रेडी रहना, 700 रुपये आपकी फीस रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आंसर बुक कॉपी बुलवा सकते हो। आपको यदि लगता है 100% लगता है कि मैम कुछ मिस्टेक है, तो बेटा आंसर बुक तो बुलवा ही लो एक बार। ये बात की बात है कि वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है नहीं करना है। यदि सेटिस्फाइड रहते हो तो अप्लाई मत करना, नहीं सेटिस्फाइड रहते हो, आपको लगता है कि टोटलिंग मिस्टेक है, आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिले, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में एरर है, आपके आंसर को गलत कर दिया है, तो आप डेफिनेटली वेरिफिकेशन रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। और आपके नंबर बढ़ेंगे, है ना। यदि आपको 100% ये लगता है तो आपके नंबर 100% बढ़ेंगे। किसी एक्सपर्ट से आप अपनी कॉपी को भी चेक करवा सकते हो, ठीक है जी। तो इतना अच्छे से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि मैम आखिर इसको हम फिल कैसे करेंगे, है ना जी। ये किस वेबसाइट से देखना है, तो देखो सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बेसिकली हम आ जाते हैं यहाँ पे परीक्षा संगम पर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि परीक्षा संगम पर कंटिन्यू पे आप यहाँ पे आओगे, क्लिक करोगे, स्कूल्स में आओगे तो यहाँ पोस्ट एग्जाम एक्टिविटीज मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ देखो रीवैल्यूएशन का टैब अभी भी रेडी है, मतलब ये बहुत जल्दी अब एक्टिवेट होने वाला है, विल बी एक्टिवेटेड एज पर शेड्यूल। ब्लू कलर का टैब होता है तो एक्टिवेटेड होता है, रेड कलर का जो टैब आपको यहाँ दिख रहा है सर्कल, ये अभी एक्टिव नहीं है, बहुत जल्दी अभी एक्टिव हो जाएगा क्योंकि सीबीएसई ने आपको डेट्स दे दी है ना जी। तो अब आपको अलर्ट कर दिया है सीबीएसई ने, बहुत जल्दी ये टैब एक्टिव होगा, और फटाफट से जैसे ही फॉर्म आपके लिए रिलीज होंगे ना, जल्दी से फॉर्म को फिल कर देना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो प्रिंसिपल है यहाँ फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा आप सीबीएसई IT डॉट उस पर भी जा सकते हो, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कहाँ जा सकते हो, सीबीएसई IT वाली वेबसाइट पे भी। तो यहाँ पे आप लिखो सीबीएसई IT, ठीक है। जैसे ही लिखोगे तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, राइट। ये पर्टिकुलर वो पेज है जहां पे हमें रिवैल्यूएशन चेक करना था। अभी तक सेशन 24 तक के लिए ओपन हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर एरर आ रहा है। अगेन वही सेम चीज कि यहाँ पर ये सर्वर एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी सीबीएसई ने इस पोर्टल को एक्टिव नहीं किया है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया आपके लिए, सर्कुलर तो निकाल दिया, लेकिन बहुत जल्दी अब ये वेबसाइट भी एक्टिव हो जाने वाली है। तो दोनों तरीके से, या तो आप इस वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हो, या आप परीक्षा संगम से जाकर भी रिवैल्यूएशन के लिए भर सकते हो फॉर्म। जैसे ही ये लिंक एक्टिव होगी, सबसे पहला वीडियो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर देने वाली हूँ। तो यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जी व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और अब तो क्लास 9 to 12 के नए सेशन की नई शुरुआत भी कर चुके हैं, तो जितने भी 9 to 10 के स्टूडेंट्स हैं बेटा जी, IT AI CA के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं 11 to 12 के जो बच्चे हैं CS IP IT या AI उन्होंने लिया है, तो बेटा इसके भी वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी आपकी बरका मैम आपको प्रोवाइड कर रही है। होपफुली आपने देख भी लिए होंगे। शेड्यूल कुछ इस तरीके से है कि 9th के जो 10th के वीडियोज है वो आपको मिलेंगे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे पर, और उसी तरीके से 11 12 के जो वीडियोज है वो उसके ऑल्टरनेट डेज पर, मतलब ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे संडे में मिलेंगे। ओके जी, तो अब आपको इतना अच्छे से क्लियर हो चुका है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलेंगे अगले सेशन में, जैसे ही रिवैल्यूएशन का लिंक एक्टिव होगा तो सबसे पहले वीडियो बनाकर मैं आपको यहाँ पर बता देने वाली हूँ। इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलो, जो बेसिकली चाहते हैं कि वो भी अपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सके। तो मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।